स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 फिज़िक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, इस यूनिट के हम वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जिनको तैयार करके आप मिनिमम 10 से 12 नंबर स्कोर कर पाएंगे फिज़िक्स में। ये यूनिट दोस्तों फिज़िक्स क्लास 12th में सबसे ज़्यादा अंकों की यूनिट है। न्यू सिलेबस जो आया है जिसमें 30% सिलेबस घटा दिया गया है, उसको हटाने के बाद अब हमारे प्रकाशिकी यूनिट में जो जो टॉपिक बचते हैं, चलिए उन पर हम नज़र डाल लेते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अब हमें क्या चीज़ें अच्छे से पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये यूनिट, ये इकाई सबसे अधिक अंकों में पूछी जाएगी। तो अगर इस यूनिट को आप अच्छे से तैयार करोगे, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, तो आप 12 या 13 नंबर भी इस यूनिट से ला सकते हैं। फिज़िक्स का टोटल पेपर 70 नंबर का होगा, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट है हमारी प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है हमारा, वो है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर आप देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आपने 10th में पढ़ा होगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी टॉपिक आपके 10th में होता है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इनकी आप थ्योरी अच्छे से समझो। इस यूनिट में सूत्र भी हैं और थ्योरी भी काफ़ी है। थ्योरी की सहायता से भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रकाशिक तंतु, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत सहित चित्र सहित वर्णन दिया होता है पाठ्यपुस्तक में, उसको आप अच्छे से पढ़कर उसकी कार्यविधि समझिए और उसके उपयोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, इसके बाद लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, इनके छोटे छोटे आपको डेरिवेशन भी मिल जाएंगे। एक आध बड़ा डेरिवेशन भी हो सकता है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं फिज़िक्स में। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक आवर्धन। ये सारे वो टॉपिक हैं जो अब आपको प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स यूनिट में पढ़ना है। ऑप्टिक्स से कुछ टॉपिक्स हटा भी दिए गए हैं, जिसके बारे में मैंने फिज़िक्स के सिलेबस वीडियो में बताया था। इसके बाद लेंस की शक्ति और संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो जब तक आप फॉर्मूले को सही से नहीं समझेंगे, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है लेंस और दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको बहुत ही बारीकी से समझने पड़ेंगे, तभी आप इन पर आधारित सूत्रों को समझ पाएंगे और न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। अब देखते हैं प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र। मानव नेत्र की संरचना पढ़नी है, ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, एर्थ में भी होता है ये। प्रतिबिंब का बनना, नेत्र की समंजन क्षमता, लेंसों द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन। दो तरह के दृष्टि दोष होते हैं, मुख्य रूप से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और एक और दृष्टि दोष होता है जो कि उम्र बढ़ने के साथ आता है, तो वो होता है जरा दूरदृष्टि दोष। इसके बाद अबिंदुकता। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये यूनिट 13 नंबर में पूछी जाएगी। तो इसके टॉपिक भी आप अच्छे से समझते चलिए। अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप ज़रूर इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। फिर आते हैं सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक। सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक दो प्रकार के होते हैं, परावर्ती तथा अपवर्ती। इसको आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। अपने टीचर्स की भी आपको अच्छे से मदद लेनी पड़ेगी इन टॉपिक्स को समझने में। इनकी आवर्धन क्षमताएं हमें कैसे निकालनी है, तरंग प्रकाशिकी, तरंगार्ग क्या होता है, तथा हाइजेंस का सिद्धांत क्या है, तरंगाग्रों के उपयोग क्या हैं,
समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन। जब आप परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक को पहले से अच्छे से समझेंगे, बेसिक को क्लियर करते जाइए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आप ये जो थोड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं इस यूनिट के, वो भी आप आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन। इसके बाद एक होता है व्यतिकरण। व्यतिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में। इसके बाद यंग का द्विध्रुवी प्रयोग तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन होता है। ये सूत्र हमें डेरिवेशन करके निकालना पड़ता है। फिर आता है कला संबद्ध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। तो व्यतिकरण से संबंधित 2-3 टॉपिक होंगे आपके पास, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक डेरिवेशन है यंग का द्विध्रुवी का प्रयोग। इससे जो व्यंजक हम निकालते हैं फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, सूत्र निकालते हैं डेरिवेशन से, ये आप अच्छे से तैयार करके एक पेज पर अलग कर लीजिए और एग्ज़ाम टाइम के लिए आप उसको रिपीट करते जाइएगा, रिवीजन करते जाइएगा। फिर आता है एकल झिरी के कारण विवर्तन। विवर्तन आपको अब पढ़ना है कि विवर्तन क्या होता है। अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो पहले विवर्तन पढ़ने, फिर एकल झिरी के कारण विवर्तन क्या होगा आपको समझ में आएगा। फिर आता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे 13 नंबर की तैयारी के लिए, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 या आने वाले सालों में भी अगर यही सिलेबस रहता है तो ये आपका काम करेगा। इतने सारे टॉपिक्स हैं और हम आपको प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स के वो भी टॉपिक दिखा देते हैं जो कि अब आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, अब आपको वो नहीं पढ़ने हैं। 1 मिनट आप वो समझ लीजिए कि ऑप्टिक्स से अब कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो ऑप्टिक्स से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। गोलीय दर्पण हट गया है, दर्पण सूत्र हट गया है, प्रकाश का परावर्तन हट गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला रंग, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना अर्थात लाल क्यों दिखता है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये सारे टॉपिक हट गए हैं। लेकिन आप जानकारी के लिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपके दूसरे टॉपिक्स में आपकी मदद करेंगे। तो इनको पढ़ लीजिएगा। हाँ, एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िएगा, लेकिन इनको ऐसे ही नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। हम और भी यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे। आप कमेंट करिए कि अब आपको कौन सी यूनिट का एनालिसिस चाहिए जिससे मैं आपको बता सकूं। और भी यूनिट है फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायोलॉजी की, सभी की लाएंगे। बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू एंड बाय बाय।